हमारा जो मैच था उसमें वो एक भी फैल के दीवार का ये हमारा सबसे बड़ा ठीक है। अब तभी अफ्रीका के नाना साहब होते हैं तो वो अब तो यही बोल रहे थे कि पहली बार बहुत खुदा हुआ है। आंटी ने मुझे भी दिखाया कहाँ दूध तक जाती है, मैं क्या मजबूत करूँ। आंटी ने एक घर के लिए पता नहीं कितना कहे कि भाई मंदिर कहाँ पकड़ा हो गया ये नामुमकिन है। शुक्रिया। अंदर कोई नहीं, ये सब 7 बजे समाप्ति होगी। चाचा अंकल मेरे चाचा, तो इनके भी चाचा थे, तो इनके भी चाचा की मतलब कोई 6.25 लाख है। इसके लिए वहाँ रहते थे। यहाँ इनको पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ शिफ्ट हुए थे रेंट पे, क्योंकि यहाँ क्राइस स्कूल बिल्कुल साथ में है, तो बच्चों को यहाँ मतलब वहाँ से आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। खुद भी एम्प्लॉय था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स में, तो इससे वाले इसमें थे। तो यहाँ ही से थोड़ी बाहर निकले, जैसे बाहर निकले तो मेरे जो चाचा थे उन्होंने बेटे दोनों आगे थे, वो भी साथ में थे। बस यहाँ पे चलनी पड़ी, यहाँ से फिर वो अंशपाट ही मतलब दोनों यहाँ ही गिर गए। हम एक बात जरूर कहेंगे कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके जो नापाक इरादे थे सिटी के अंदर इतनी बड़ी शेलिंग की, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है कि मिलिटेंट्स और पाकिस्तान आर्मी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं एक चीज़ मीडिया के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सरदार गुरदीप सिंह जी खालसा, उन्होंने जब हाई कमांड से ये रिक्वेस्ट की कि पूंछ सिटी के अंदर बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ा हमारा जानी और माली नुकसान हुआ, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो हमारे पदाधिकारी हैं अगर हाई कमांड उन्हें भेजती है तो हमारे लोगों को जो है कुछ राहत मिल सकती है। जिन घरों के आदमी गए हैं मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया,
एक पुरानी एक कहावत थी कि कुछ बुजुर्ग किसी के घर चले गए अफसोस करने, तो उन्होंने कहा कि परिवार का एक आदमी मर गया या पूरा परिवार मर गया। तो जो लोग बैठे हुए थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा यार ये क्या बात बोल रहा है। आज मुझे वो बात समझ आई कि इसमें कोई शक या दो राय वाली बात नहीं है कि जिस घर के 2 मासूम बच्चे अगर मर गए उनके लिए तो पूरा परिवार खत्म हो गया। जब माँ बाप उनके वो किताबें देखेंगे तब वो रोएंगे, जब उनके कपड़े देखेंगे, जब स्कूल किसी का बच्चा जाएगा वो माँ बाप उस समय भी रोएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसने एक बहुत बड़ी नाजायज़ हरकत की सिटी के अंदर सिविल अवाम पर शेलिंग करके। तो मैं बात कर रहा था सरदार गुरदीप सिंह जी खालसा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक टीम भेजी। पहले लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी जिसकी क़यादत कर रहे थे, उसके बाद आप देखें रविंद्र रैना जी आए, सत शर्मा जी आए। आज जो हमारी बहन तो मैं कहूँ जरूर कहूँगा, चलो बहन भी है लेकिन मेरी वो भतीजी हैं देवयानी राणा जी। पुंछ के अंदर ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी पार्टी ने पहली बार किसी महिला को भेजा, जाकर देखें आप कि लेडीज़ की क्या परेशानियां हैं, बहनों के क्या दुख है। तो मैं मीडिया के माध्यम से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं देवयानी राणा जी का। हमारा एक प्रोग्राम था सरदार गुरदीप सिंह जी खालसा की क़यादत में कि अगर ऐसे हालात नहीं बनते पुंछ के अंदर तो हमने इनको बीजी से लेकर यहाँ तक वेलकम करना था। सुप्रीम से हमारे मेहताब बुखारी जी आए हैं, उसके बाद मेंढर से जो हमारे भाई आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस समय दुख की घड़ी में उन्होंने भी ये बात कही कि वेलकम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने नेक्स्ट जो टूर लगाना है इस समय जो दुखी परिवार है उनकी मैं हौसला अफजाई के लिए आई हूँ। तो लिहाजा इसके बाद उन्होंने जो बनकोट में भी जाना है, फिर मैं मीडिया के माध्यम से एक बार धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से देवयानी राणा जी का, और साथ में जो हमारी स्टेट की टीम है भारतीय जनता पार्टी की और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का। इसी पर मैं इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद, जय पुंछ। तो ये भी है इसे अब ये रात को सुबह ये बाकी जितनी भी ठंडी है कलानी में अपने बताया वहाँ गए सारे ये 7 तारीख को सुबह का बात है। कोई थोड़ी प्रॉब्लम होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और जो मेरी चाची जी तो उनको भी प्रॉब्लम होती थी। तो सुबह कोई 10:30 6:30 का बात है। ये कड़ी यहाँ जी सर बताएं, जो आज यहाँ पर पुंछ में दौरा किया गया तो क्या कहना। देखिए आप पिछले ही महीने आपने देखा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो कायर पाकिस्तानी टेररिस्टों ने जो आए हुए पर्यटकों के ऊपर उनका धर्म पूछ के जो उनको शहीद किया गया था, उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तभी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। उसी की कड़ी जो सक्सेस ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उनको ध्वस्त किया गया। उसी के रिटेलिएट में जो पाकिस्तान ने उन शहर को इस बार निशाना बनाया है, मैं कहता हूँ इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। क्योंकि आप देखें कि जितने भी कंट्रीज की वार होती है, वार का भी एक आर्मी टू आर्मी लॉ होता है। यहाँ से जितना भी हमारा जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान आर्मी पे हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी ने इस बार जो पुंछ शहर को एक टारगेट बनाया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। आज उसी कड़ी में देखें चलते हुए हमारे पार्टी के सभी सीनियर साथी आए, रविंद्र रैना जी आए, उनकी टीम आई, सत शर्मा जी आए, उनके साथ सभी आए, हमारे माननीय LOP लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी आए, उनके साथ भी जो हमारे 4 MLA वो भी आए। आज उसी के चलते हमारे जम्मू से देवयानी राणा जी जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की वाइस प्रधान है और देवेंद्र राणा जी की श्रीमान जी की सुपुत्री हैं, उन्होंने भी पुंछ का दौरा किया। क्योंकि पुंछ के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी के अंदर हमने देखा है कि देवेंद्र राणा साहब का बहुत एक लोगों से प्यार रहा है, और इनको भी हमने देख के आज हमें बड़ी खुशी महसूस हुई। और हम सब पुंछ वासियों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी मुश्किल कड़ी में उन्होंने पुंछ आए और पुंछ के सभी घरों में जाके जहाँ जहाँ भी लोग शहीद हुए या जानी माली नुकसान हुआ उनको हौसला दिया और उनकी हौसला अफजाई की। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आने वाले वक्त में, जैसे कि हमारी बहन ने कहा, और हमारी जो सेंटर से जो माननीय आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने इसको पूरी तरह
पूंछ का एक जायजा, एक रिपोर्टिंग ले ली है। जो भी फैसला सेंटर से होगा बहुत अच्छा होगा। हमने अपील की थी पूंछ की तरफ से कि जो लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं उनके हर घर पे एक एक मुलाजमत दी जाए, नौकरी दी जाए। आपने पिछले दिनों देखा LG मनोज सिन्हा जी पूंछ का दौरा किया और उन्होंने हर उस शहीद के घर पे नौकरी भी दी। और आने वाले वक्त में हमने ये डिमांड की है कि पूंछ के अंदर जो बंकर्स का है और बंकर्स भी PMAY पैटर्न पे हों, ताकि हर घर पे वहां पे कॉन्ट्रैक्टर ना लगाया जाए, खुद घर वाले उस बंकर को बनाए ताकि वो बंकर कंप्लीट हो सके। और जो खास हमने इस बार देखा कि जो मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर हमने खास बात की, उस पर भी बहुत चर्चा हुई है और उसको भी ठीक किया जाए।